हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंस मार्क्स मैक्सिमाइज़र 2024 कोर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम अपने स्कोर को 22 टू 28% मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं मेंस एग्ज़ाम में। मैं आपको सारे प्रूफ्स दूंगा, पूरा यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम ये करने वाले हैं। देखिए, एग्ज़ाम के लास्ट अभी 10-15 दिन बचे हुए हैं और इस टाइम पीरियड में हम जो सबसे बेस्ट कर सकते हैं वही हमें करना चाहिए। मीन्स मिनिमम इनपुट से कितना मैक्सिमम हम यहाँ पे आउटपुट निकाल सकते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर अ इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट और अगर आप हिंदी बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं तो यू कैन गो थ्रू द PDF वर्जन ऑफ दिस वीडियो टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कोर्स। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ क्या प्रॉब्लम्स और क्या गैप्स हम फिल कर रहे हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनकी वजह से, क्यों पुअर स्कोर आता है हमारा। फिर मैं आपको बताऊंगा इस कोर्स से हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, कोर्स का नेचर क्या है और उसकी पूरी डिटेल्स। एंड लास्ट में कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके मन में जो फ्रीक्वेंटली आस्क टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो आपके मन में आते हैं कि इस कोर्स के बारे में, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मैं आपको काफ़ी सारे प्रूफ्स भी दिखाऊंगा। अब देखिए, हमने 2024 प्रीलिम्स एग्जाम में इंडिया का सबसे नंबर 1 रिजल्ट दिया जिसमें हमने 44 क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ 600 टू 700 पेजेस के हमारे करंट अफेयर के नोट से। हमारा जो पूरा आधार है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वो ये है कि जो सारे क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं। 80% क्वेश्चन डायरेक्टली वर्बेटिम एग्जामिनर कॉपी पेस्ट करते हैं न्यूज़पेपर से। प्रूफ में आप देख सकते हैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, प्री में और मेंस में 20 टू 30% कह सकते हैं, जो यहाँ पे करंट अफेयर से ट्रिगर हुए हैं लेकिन उनको स्टेटिक में जाके काफ़ी ज़्यादा रेफर किया गया है, तो वो हमें स्टेटिक के भी लग सकते हैं। आपको इस वीडियो को देखने से पहले उम्मीद है आपने हमारे प्रूफ्स भी देखे होंगे जो GS 123 के हमने ऐप में और वेबसाइट में इस कोर्स के अंदर अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के बाद उनको देख सकते हैं। हालांकि उसका काफ़ी सारा पार्ट मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में भी दिखाने वाला हूँ फॉर अ रेफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उन 5 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है हमारे सामने वो है लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी न्यूज़पेपर्स एन एस्पिरेंट कैन रीड एंड यूटिलाइज। देखिए, जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीडोमिनेटली 4 टू 5 सोर्सेज से आते हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स एंड मैगजीन से। अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे ही सोर्सेज को फॉलो अप कर पाएं, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे छूट जाते हैं। तो एक तो वो वाला गैप हम आपके लिए फिल कर रहे हैं और उसी के आधार पर हमने इतने सारे क्वेश्चन दिए, नंबर 1 रिजल्ट दिया प्रीलिम्स एग्जाम में। देन मिसमैच इन डिमांड एंड सप्लाई, ये हमारे पूरे इस कोर्स का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको समझना चाहिए कि एग्जामिनर की जो डिमांड है और हमारी जो सप्लाई है, जो आंसर हम लिख के आते हैं उसमें बहुत बड़ा मिसमैच होता है। होता क्या है, एस्पिरेंट्स लैक प्रिसाइज कंटेंट। देखिए, एग्जामिनर जो होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आ रहे हैं, एक पर्सपेक्टिव के साथ आ रहे हैं। वो जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो उनको उनकी कुछ सर्टेन डिमांड्स होती है, उनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से हम जो यहाँ पे हमारे जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देन जनरलिस्ट प्रेपरेशन, हमारी जो प्रेपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जनरल काइंड की हो जाती है। कैसे, देखिए, एवरी सिंगल क्वेश्चन मैंने आपको बताया GS 123 का करंट अफेयर से आता है, अभी प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे एस्पिरेंट्स ने उन सबको पढ़ा हुआ नहीं होता है। पूरा का पूरा एक आर्टिकल होता है, उसी के अंदर उसका आंसर भी होता है, सारी चीज़ें समझाई गई होती है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर उस क्वेश्चन को बनाता भी है, लेकिन हमसे वो छूट जाता है और हम फिर अपना जो लिमिटेड नॉलेज होती है उसके आधार पर आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। मोस्ट फोकस हमारा जो है वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पे और स्टैटिक को कंप्लीट करने में लगा रहता है, जिसकी वजह से जो रियल गोल्ड माइन है वो एस्पिरेंट्स के हाथों से छूट जाती है। क्या है वो गोल्ड माइन, वो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं डायरेक्टली उसके ऊपर बात करते हैं। आप सोचेंगे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन तो स्टैटिक से ही आते होंगे डायरेक्ट, है ना। अब देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं आपको ये भी बता दूं ये स्टार्ट करने से पहले कि जितनी भी यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ और करंट अफेयर दिखा रहा हूँ उसके एंटायर आंसर उसी करंट अफेयर के अंदर है, तो वो आप पहले से ही उसको दिमाग में समझ के चलना, ठीक है। पूरे आर्टिकल में ही वो समझाई गई हैं वो सारी चीज़ें और क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से फिर बनाया गया। ये क्वेश्चन आया यहाँ पे 2023 एग्जाम के सारे क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पूछा गया महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में डिफरेंसेस क्या थे, ठीक है, नेशनलिज्म और एजुकेशन को लेकर। तो पूरा ये आर्टिकल था टैगोर एंड गांधी, वॉकिंग अलोन वॉकिंग टुगेदर,
मतलब कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज थी और क्या डिफरेंसेस थे, वो पूरा इस आर्टिकल के अंदर समझाया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया हमसे वैदिक सोसाइटी के बारे में, वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन के बारे में, और कैसे वो आज की हमारी सोसाइटी में भी चलता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये क्वेश्चन, यहाँ पे आर्टिकल था, स्क्रिप्चर से दैट वेदास आर द वेरी ब्रीदिंग एयर ऑफ गॉड, वेदास प्रीच फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड अबाउट जनरल वेलबींग ऑफ सोसाइटी। तो पूरा इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पे उस टाइम के रिलीजन के बारे में, वैदिक रिलीजन के बारे में बताया गया है, और कैसे फिर वो हमारी आज की सोसाइटी में भी इनकलकेट हुआ है, वो सारी चीजें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जब ये क्वेश्चन आया होगा तब लोगों ने सोचा होगा यहाँ पे कि यार ये ट्रॉपिकल कंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन आया तो पता नहीं ये स्टेटिक से बना है, कैसे बना है। तो ये डाउन टू अर्थ में सीधा सीधा आर्टिकल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसका सबसे ज्यादा जो असर होता है वो कहाँ पे होता है, वो ट्रॉपिकल रीजन्स पे होता है। क्या क्या असर होता है, क्यों होता है, सारा इस आर्टिकल के अंदर समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फार्ट्स के बारे में, तो वो भी पूरा का पूरा आपने सोचा होगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो वो भी डाउन टू अर्थ से आया है, और सारी चीजें उसके बारे में बताई गई है, वो कैसे फॉर्म होता है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, देखिए वर्ड टू वर्ड देखिए कॉपी पेस्ट कैसे होता है। पूछा गया है सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का वुमेन्स में की एम्पावरमेंट में क्या रोल है, इफेक्टिविटी क्या है। तो पूरा वही बताया गया है, वुमेन एम्पावरमेंट और मूवमेंट के लिए रोल क्या है यहाँ पे सिविल सोसाइटीज का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं एज इट इज, और फिर उसका पूरा यहाँ पे डिस्कशन इस आर्टिकल के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है सुसाइड अमंग यंग वुमन, तो ये भी पूरा का पूरा यहीं पे समझाया गया है, आप पढ़ सकते हैं लाइन में, सुसाइड इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ऑफ यंग वुमेन इन इंडिया, और फिर पूरा उसका डेटा और सारे पर्सपेक्टिव वहां पे दिए गए हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट यहां पे किया जाता है। देन क्वेश्चन है यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स और लैंड सीलिंग पॉलिसी के बारे में, तो वो भी पूरा का पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, लैंड रिफॉर्म्स और लैंड सीलिंग, सीधा सीधा द हिंदू से क्वेश्चन ये उठ के आया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम जो होती है वल्नरेबल्स के लिए, वो कैसे डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच हो सकती है, उसके बारे में पूरा। तो अगेन सेम वही वर्ड्स सारे, डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन, एलियनेशन वगैरह वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए, तो वो पूरा का पूरा सारा क्वेश्चन वहां से उठा के बना दिया गया। देन यहाँ पे क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ पेस अप नहीं कर पा रही है। तो अगेन पूरा यहाँ पे टॉपिक यही है, वाइड डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट, और फिर उसके बारे में बताया गया है कि कैसे डिस्क्रिपेंसी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ तो ठीक है, ठीक चल रही है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाई, और कैसे सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। पूरा पर्सपेक्टिव, पूरा डेटा, फैक्ट, एनालिटिकल चीजें सारी आर्टिकल्स के अंदर बताई गई है। अगला यहाँ पे टॉपिक है विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट किए जाते हैं, आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर और टेररिज्म से रिलेटेड बेसिकली हमारा एक टॉपिक है, क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पूरा कश्मीर इशू के बारे में है। आप ये देखिए विनिंग एंड हार्ट्स ऑफ माइंड, तो किस तरीके से यहाँ पे कॉपी किया जाता है। अब होता है क्या कि जब आप इसके ऊपर आंसर लिखने जाएंगे तो आप एक जनरल सा आंसर लिखेंगे, आपने ये आर्टिकल नहीं पढ़ा है, आपने वो पर्सपेक्टिव नहीं पढ़े हैं, लेकिन एग्जामिनर यहीं से अपने उस एक सेट ऑफ माइंड के साथ आ रहा है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसी हिसाब से उसकी उम्मीदें भी सेट हो जाती हैं आपसे, लेकिन आपका जो आंसर है वो किसी और दिशा में जाएगा, तो आपके मार्क्स यहां पे नहीं आएंगे। अगला यहां पे हमारे सामने क्वेश्चन है, ये भी हमने लास्ट ईयर भी कवर किया था। टोटल 12 क्वेश्चन हमारे लास्ट ईयर के मेंस में से आए थे, 2023 के मेंस में हमारे करंट अफेयर से। तो ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मेजर किया जाता है, इंडिया में कंप्यूट किया जाता है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे बताया गया है, हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड। पूरा का पूरा डेटा, फैक्ट, एनालिटिकल चीजें, पर्सपेक्टिव्स कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप सारा इसी आर्टिकल में बताया गया है। ये चीजें आपको स्टैटिक बुक्स में आज के टाइम पे नहीं मिलेंगी, काफी ज्यादा डायनेमिक टॉपिक हैं, चेंज होते रहते हैं। देन यहाँ पे नो मनी फॉर टेरर का ये जो टॉपिक है ये पूरा सीधा द हिंदू न्यूज़पेपर से उठ के आया, पूरा उसके बारे में बताया गया है, कैसे फंडिंग होती है, क्या क्या पॉलिसी चल रही है, सारी चीजें A to Z वहीं पे बताई गई है। एम्पावरमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, तो वो यहां पे आप देख सकते हैं, एम्पावरमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज क्या इशू है, क्या चल रहा है, सारी चीजें आर्टिकल के अंदर बताई गई है। नालसा जो एक्ट है फ्री लीगल एड को लेके, उसके बारे में सब कुछ यहां पे बताया गया है, सीधा डायरेक्टली द हिंदू न्यूज़पेपर में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा के बारे में, जो काफी ज्यादा स्केल कर चुका है, तो उससे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल यहाँ पे रिलेटेड जो चीजें हैं, बेनिफिट्स हैं इंडिया के लिए, वो सारी चीजों के ऊपर बात की गई है, वो सारा इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पे वर्बेटिम बताया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है पॉलिटिकल सोवर्निटी के ऊपर, तो वो यहाँ पे पॉलिटिकल सोवर्निटी का पूरा एक्सप्लेन किया गया है द इंडियन एक्सप्रेस में। क्वेश्चन है यहाँ पे 1990 के दशक के बाद से कैसे आर्टिकल 356 का जो प्रयोग है वो कम हुआ, उसके ऊपर पूरा का पूरा यहाँ पे सारा 1970s में क्या चल रहा था, 80s में क्या चल रहा था, 90s में क्या चल रहा था, इसी आर्टिकल के अंदर। पूरा आर्टिकल तो मैं आपको यहां पे नहीं दिखा सकता, ये आर्टिकल का 10% पार्ट है, बट वो सारी चीजें वहां पे दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन यहां पे आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का डैम फेलियर के बारे में, कि वो कैसे कैटास्ट्रोफिक होते हैं और डाउन स्ट्रीम में उनके क्या
नुकसान होते हैं उनकी वजह से। तो अगेन सारा का सारा वर्ड देखिए आप, कैटास्ट्रोफी सेम क्वेश्चन वाले वर्ड यूं के यूं, डाउन स्ट्रीम में क्या क्या लॉसेज होते हैं पूरे इस आर्टिकल के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें समझाई गई हैं। तो ये तो सिर्फ कुछ झलकियां थी, सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं ना। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो अगले एक सेकेंड, अगला हमारा जो पॉइंट है वो है लिमिटेड नॉलेज का एक्सपेंशन। अब होता क्या है कि हमारे पास वो पूरा पर्सपेक्टिव नहीं है, तो लिमिटेड सी नॉलेज है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक टॉपिक आ गया, मान लीजिए आपने अब अर्बनाइजेशन तो पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक छोटा सा पॉइंट होगा और उसके बारे में आपने जाना होगा। अब जब क्वेश्चन आएगा तो उसी के बिहाफ पे आप एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा मैं आंसर लिख पाऊं और आप उतने वर्ड की लिमिट को मैचअप कर पाएं, लेकिन वो आंसर हमारा इफेक्टिव नहीं होता है। उसके अंदर वो डेटा, फैक्ट, वो सारी चीजें जो एग्जामिनर सुनना चाहता है वो नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन करंट अफेयर में, वो टॉपिक करंट अफेयर में पूरा का पूरा बताया गया है, तो वो क्वेश्चन वहां से आएगा, मिसमैच होगा और अगेन फिर पुअर मार्क्स हमारे यहां पे आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। देन लिमिटेड टॉपिक्स, न्यूमरस पर्सपेक्टिव। एक चीज को याद रखिए, मेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो लिमिटेड होता है। लाइक फॉर एग्जांपल कास्ट पे क्वेश्चन आएगा, विमेंस पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन कास्ट पे क्वेश्चन किस तरीके का आएगा वो डिपेंड करेगा, वो डेराइव होते हैं मोस्टली सारे करंट अफेयर से। जो टॉपिक है, जो थीम है उसकी, जो वो पर्सपेक्टिव है वो करंट अफेयर से डेराइव होकर आता है, और वो हमने नहीं पढ़ा है, नहीं समझा, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। नाउ एक क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है कि क्या ये ट्रू नहीं है कि ये जो सारे करंट अफेयर्स हैं ये मैगजीन्स के अंदर कवर कर दिए गए हैं, जो मंथली और ईयरली मैगजीन है? तो इसका सीधा आंसर है नो, ये कवर नहीं किए जाते हैं। अगर कवर किए होते तो किसी भी मेंस में कितना रिजल्ट आया है वो एक जानने लायक बात है। प्रीलिम्स के जो हमारे एग्जाम हुए रिसेंटली 2024 के, 2023 के, इन मैगजीन्स में से हार्डली 2-3 क्वेश्चंस आए हैं और हम 44 क्वेश्चंस तक पहुंच गए हैं। तो यहां पे उन चीजों को कवर नहीं किया जाता है। ट्रेडिशनल मेंटेलिटी के साथ वो मैगजीन्स अभी सारी चल रही है। आप उनके पब्लिशर्स के यूट्यूब चैनल्स पे जाके देख सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं कितने क्वेश्चंस वहां से आए, तो कोई उसके बारे में बात नहीं करने वाला। देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? अब जब आपने वो टॉपिक्स नहीं पढ़े और आप उतना अच्छा अप टू द मार्क यहाँ पे आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, तो होता क्या है, जीएस 1, 2, 3 हमारे जो हैं उनमें पुअर मार्क्स आते हैं। वेरेस कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो आपसे 20 to 25 या 30% एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आ रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जिनको टॉप रैंक यहाँ पे मिल रही है। तो इसका मतलब एग्जामिनर तो यहाँ पे मार्क्स देने को तैयार है, बशर्ते आप उस क्वालिटी का आंसर लिख के आए। आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे जीएस 3 में एवरेज जो स्कोर है वो 75 to 80 होता है, हर 3-4 साल में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 120 मार्क्स वहां पे लेके आ रहे हैं। सारे जीएस में ऐसे ही चलता है। तो बस वही जो हर पेपर में 30-30 नंबर का खेल है, टोटल 3 इन जीएस 1, 2, 3 में 80-90 मार्क्स का जो खेल हो जाता है, उसी की वजह से आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है और रैंक्स आपकी उस पर डिपेंडेंट हो जाती है काफी ज्यादा। नाउ अपॉर्चुनिटी हमारे सामने क्या है? हमने इन गैप्स को आइडेंटिफाई किया है, हमने रिजल्ट्स भी दिए हैं और इनको अब हम यहाँ पे फिल भी कर रहे हैं इन गैप्स को। तो यहाँ पे कोई बैड कॉन्सिक्वेंसेज अब नहीं होने चाहिए आइडियली। मास्टर्स ऑफ करंट अफेयर्स के मास्टर इंडिया में नंबर 1 अगर कोई है तो वो आईएएस सेंट्रल है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, सारे लेगेसी इंस्टीट्यूट्स को बीट करते हुए। अब वो रिजल्ट जब आते हैं तो एक अश्योरिटी आती है, इसका मतलब हमें पता है कि एग्जैक्टली एग्जामिनर क्या पूछने वाला है। टोटल यहाँ पे द हिंदू के अंदर ही सिर्फ 40 to 45,000 आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं ऑनलाइन एंड प्रिंट न्यूज़पेपर में। उसमें से सिर्फ 500 पेजेस में आप पढ़ा के उन 40,000 टॉपिक्स में से अगर आप यहाँ पे 44 क्वेश्चंस ला सकते हैं तो वो रियल एक्सपर्टीज होती है। और इसी में हमने सिर्फ लास्ट 3 to 4 ईयर्स में काम किया है और हमारी रिजल्ट्स की एक प्रॉपर लेगेसी है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। ये हम ही हैं जिन्होंने पूरा ये प्रूव किया है, प्रूफ्स के साथ दिखा के वर्बेटिम की कैसे 100 के 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स के और सारे मेंस के क्वेश्चन करंट अफेयर से डेराइव होते हैं। इवन ऑप्शनल के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हमने दिखाया हुआ है। देन प्रिसाइज नॉलेज, हमें पता है कि प्रिसाइज टॉपिक कौन से हैं, एग्जैक्ट पर्सपेक्टिव कौन सा है जिससे एग्जामिनर आपसे पूछने आ रहा है, और उसी हिसाब से पूरा कंटेंट क्राफ्ट करके हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। रिच कंटेंट आपको देने वाले हैं पूरा का पूरा, जिसके बेसिस पे आपके काफी सारे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन वो है, यहाँ पे ये भी है कि कैन वी मूव अलोंग
इंप्रूव आवर स्कोर्स बाय एटलीस्ट 20 to 28%। क्या हम ये करने वाले हैं, वो एक विचार का मैटर है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है इस कोर्स से, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो 22 to 28% आपके मार्क्स GS 1 2 3 में कंबाइंड बढ़ने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आपके फॉर एग्जांपल नंबर 300 आने वाले थे, तो आपके उम्मीद है कि 380 390 आएंगे। मतलब जिस भी स्टेज पे आप खड़े हैं, चाहे आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, तब भी आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली यहाँ पे बढ़ने वाला है। आप ये मान के चलिए, अगर आपके किसी क्वेश्चन में 3 नंबर आने वाले थे 10 में से, तो अब 6-7 आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स पे हमारी पकड़ है। मिनिमम 18 से 25 क्वेश्चन वर्बेटिम क्वेश्चंस हमारे यहाँ से आने वाले हैं। टोटल 80 टॉपिक्स हम आपको देंगे 80 पेजेस के, उसमें से कम 18 से 25 मिनिमम। हम यहाँ पे कोई ओवर प्रोमिस नहीं कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे काफ़ी सारा स्कोर आपका यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, इफेक्टिव कंटेंट है हमारा यहाँ पे। तो इफेक्टिव कैसे है, क्योंकि लास्ट फ्यू डेज में आप इससे ज़्यादा बेटर कुछ भी नहीं कर सकते। आप इधर चीज़ों को रिवाइज करेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जो किया हुआ है वही करेंगे। इस टाइम पे जो सबसे बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो वो यही है, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए। मीटिंग डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, मैंने आपको बताया क्वेश्चंस एक यहाँ पे जो करंट अफेयर से आते हैं, एग्जामिनर्स को पता है उसने क्वेश्चन क्यों बनाया, एग्जामिनर को, ठीक है। वो यहाँ पे क्वेश्चन बनाता है, एक्सपेक्ट करता है आपसे किसी चीज़ के बारे में कि आप वो चीज़ें लिखेंगे उन्हीं सेम लाइंस के ऊपर, ठीक है ना। वो यहाँ पे उस पर्सपेक्टिव के साथ आ रहे हैं, लेकिन आपने वो नहीं पढ़ा, तो फिर मिसमैच होगा। उस मिसमैच को हम यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। नेचर ऑफ द कोर्स क्या है, ये एक छोटा सा कोर्स है, ये एक लास्ट मोमेंट का कोर्स है, जिसको 8 घंटे में आप खत्म कर सकते हैं। डेली अगर आप यहाँ पे 35 to 50 मिनट्स के आसपास स्पेंड करेंगे, तो ये मोर देन इनफ होगा। कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक छोटा सा कोर्स है, प्रीसाइज टॉपिक है, प्रीसाइज कंटेंट है, और सब कुछ नैरो डाउन कर दिया गया है हमारी तरफ से। रिजल्ट क्या है हमारे अब तक के, तो हमने प्रीलिम्स, जिसको बोला जाता है कि ये तो वेग है, अनसर्टेन है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, उस अंधकार को हमने पूरी तरीके से खत्म किया है। हमने रोशनी दिखाई है। हमने, वो कहते हैं ना कि घोर अंधेरे में एक छोटी सी भी लाइट अगर दिख जाए तो वो आपको रास्ता दिखा सकती है, उसके जरिए आप आगे जा सकते हैं। तो हमने वो लाइट दिखाई है, क्वेश्चंस हमने लाके वहां से दिखाए हैं कंटिन्यूसली इन लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, पायनियरिंग हमारे रिजल्ट्स हैं, ये हम ही हैं जिन्होंने करंट अफेयर्स के बेसिस पे अकेले जो प्रीलिम्स की कट ऑफ लिस्ट होती है वहां तक जाने का हमने संघर्ष किया है कि यहां तक के मार्क्स हम ला सकते हैं, और अगली साल उससे भी काफी ज्यादा हम लाने वाले हैं। तो पायनियरिंग रिजल्ट्स हमारे करंट अफेयर में होते हैं। मेंस 2023 में भी हमने 12 क्वेश्चन दिए हैं वर्बेटिम एग्जैक्टली इसी तरीके से। कोर्स की डिटेल्स क्या है, ये कोर्स जो हमारा है ये 6 सितंबर 2024 मींस पेपर से एग्जाम स्टार्ट होने से 15 दिन पहले स्टार्ट होगा, और एग्जाम से 5-6 दिन पहले ये खत्म हो जाएगा। टोटल 10 दिन ये कोर्स चलेगा। एवरी सिंगल डे आपको एक PDF आएगा डेली शाम को 5 बजे, जिसको आप 35 to 40 मिनट्स या 50 मिनट्स में मैक्सिमम, डिपेंडिंग ऑन योर रीडिंग स्पीड, उसमें आप पढ़ सकते हैं। इजी लैंग्वेज में होगा, इजी कंटेंट होगा, और सारा आपको याद होने वाला कंटेंट होगा। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 2 महीने है, क्योंकि इस मेंस के बाद इसका कोई ज़्यादा यूज़ होने नहीं वाला। ये मैंने आपको बता दिया। टोटल टॉपिक्स 80 हम आपको देंगे, टोटल पेजेस हम आपको 80 देंगे। रीडिंग टाइम मैंने आपको बता दिया। कंटेंट टाइप क्या है, PDF ओनली है। अब इस टाइम पे वीडियोस देखने का, वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ पे आपको 7 से 10 की पॉइंट मिलेंगे हर एक टॉपिक के साथ, जिनके ऊपर आपको आंसर लिख के आना है। आपको मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, फ्रेम होगा, वो क्या थीम होगी, एग्जैक्टली क्या किस लाइन पे एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है, वो भी हम आपको देंगे। करंट डेटा क्या है, फैक्ट क्या है, उन चीज़ों से रिलेटेड वो सब हम आपको यहाँ पे देंगे, ताकि आप अपने डायग्राम्स वगैरह बना सके। एनालिटिकल पॉइंट्स सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको एग्जामिनर देखना चाहता है कि यार उसके एनालिसिस की क्षमता कितनी है। जब हम यहाँ पे नोटिफिकेशन उठाते हैं UPSC की, तो उसके अंदर क्या लिखा आता है कि यहाँ पे एक एप्ट कैंडिडेट को, जो सूटेबल कैंडिडेट है, उसको एनालिटिकल होना चाहिए। तो वो एनालिटिकल पॉइंट्स हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक टॉपिक के लिए हम आपको देंगे, ताकि आप उसको मेंशन कर सकें। कंक्लूजन्स हम आपको देंगे, एंड काफ़ी सारे एग्जांपल्स उसके ऐड होके आपको मिलेंगे। एक टॉपिक एक पेज, उसमें उसका सब कुछ आपको मिलेगा। एक्सेसिबिलिटी क्या है कि आप इसको फ़ोन पे, अपने एंड्रॉयड मोबाइल से, या फिर आप अपने iPad से, टैबलेट से, लैपटॉप से, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। PDF डाउनलोड ऑप्शन है, आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। कोर्स की जो फी है वो 2999 है, इंक्लूडिंग 18% GST भी उसी में शामिल है। ये बेसिकली फ़ी वगैरह कुछ नहीं, ये सिर्फ आप तक कोर्स पहुंचाने के लिए, क्योंकि प्रमोशन कॉस्ट होती है काफ़ी सारी। आप जब देखते हैं टेलीग्राम पे या ऑफलाइन में कहीं पे भी, या इंस्टाग्राम पे, तो उसके पीछे काफ़ी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो एक तरीके से इस साल हमारा मेंस के लिए सिर्फ यही है कि मैक्सिमम बच्चों को हम अपने इस कोर्स का बेनिफिट दे पाए, ताकि हमारे पास भी काफ़ी सारा अच्छा रिजल्ट हो अगले साल बताने के लिए।
हाउ टू एक्सेस ऑन ऐप एंड वेबसाइट। ऐप पे आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसको, आप IAS सेंट्रल ऐप डाउनलोड करोगे एंड्रॉइड स्टोर से, अपने फ़ोन नंबर से आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, OTP आएगा, उसके साथ आप लॉगिन करके कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। कोर्सेज सेक्शन में जाके मेंस मार्क्स मैक्सिमाइजर 2024 कोर्स को, और अगर आपने पहले ही लिंक से बाय कर लिया है तो आप अपने कोर्स को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट के लिए आपको वेबसाइट ओपन करनी है web.classplusapp.com, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसमें आपको एक कोड मांगा जाएगा RYMQO, आपको कोड वहाँ पे ORG कोड मेंशन करना है, साथ में अपना नंबर डालना है, OTP डालना है और आप लॉगिन कर जाएंगे और कोर्सेज सेक्शन पे जाके आप अपने कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या ये सही टाइम है इस कोर्स के लिए। एग्जैक्टली ये जो कोर्स है ये बना ही इसी टाइम के लिए है। देखिए हमारे जो काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं वो अगस्त के जो टॉपिक्स होते हैं ना करंट अफेयर के, वहाँ से आते हैं। एग्जामिनर्स ने क्या किया है, करंट अफेयर्स को 6-6 महीने की थीम में बांटा हुआ है। मेंस में हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली हमारे जो लास्ट के 5 से 6 महीने उनमें से आते हैं। उसमें से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के बाद वाले महीनों में से, मीन्स जुलाई, अगस्त और सितंबर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अगस्त के टॉपिक्स को कवर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट मंथ। अभी क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर, ये यहाँ से आया, इसका पूरा का पूरा जो स्क्रीनशॉट है आप वो हमारे प्रूफ में देख सकते हैं। तो ये अगस्त में से आया। देन यहाँ पे ये जो नालसा वाला है ये 30 जुलाई को आया। देन यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है 25 अगस्त को, उसके बाद 18 अगस्त, फिर यहाँ पे 10 अगस्त, यहाँ पे 6 सितंबर, यहाँ पे 15 अगस्त, उसके बाद है 16 अगस्त, फिर है उसके बाद 23 अगस्त, 31 अगस्त। तो इस तरीके से हमारे ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ये बनाए जाते हैं अगस्त के महीने से, कुछ सितंबर, मोस्टली जून एंड जुलाई से भी आते हैं। तो इसलिए इनको कवर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर वी गोइंग टू रिमेंबर एवरीथिंग, इज देयर अ नीड ऑफ रिविजन। तो यहाँ पे रिविजन की कोई नीड नहीं है। रिवीजन का सारा जो एसेंस है वो यही होता है कि जब आप किसी चीज़ को 6 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप उसको कंसोलिडेट कर पाएं, इसलिए आप रिवाइज करते हैं ताकि शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए और आप 6 महीने बाद एग्जाम में उनको यूज़ कर पाएं। लेकिन ये जो कोर्स है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एक छोटा सा कोर्स है, सारी ईजी लैंग्वेज में ईजी चीज़ें हैं, तो इसमें आपको रिविजन करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा। ये बिल्कुल ऐसा है आज पढ़ा और आपको 10 दिन बाद ही इसको सिर्फ यूज़ कर लेना है। तो आप इसको एक बार पढ़ेंगे और एक दो बार देख लेंगे हाईलाइट करके, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इनफ होने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप ऐप चैट पे जाके पूछ सकते हैं हमसे। आप हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी पे भी जाके पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज हैं। सारे प्रूफ, सारा मटेरियल, 2022 के क्वेश्चंस के प्रूफ, 2023 के क्वेश्चंस के प्रूफ, हमारे रिजल्ट्स के प्रूफ्स, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। सैम्पल PDF भी अवेलेबल है ऐप के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको कोर्स के बारे में अच्छे से सारी जानकारी मिली होगी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।